हे गाइस, वेलकम बैक। आप लोग को फिर से स्वागत है आपकी चैनल जिम डायरेक्शन में। तो गाइस, जो हमारी आज की टॉपिक है जिस बारे में हम बात करेंगे वो सब कुछ बेसिक चीज़ें जो ज़रूरी है बिगिनर्स लोगों के लिए जानने के लिए। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो गाइस, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कि हम कैसे गेन करें और कैसे कटिंग में जाएं या कैसे वेट रिड्यूस करें। तो उसके लिए गाइस मैं आपको बहुत ही सिंपल इजी में समझाता हूँ। जो हमारी बॉडी टाइप होती है ह्यूमन का, ये 3 बॉडी टाइप में कैटेगराइज्ड है। फर्स्ट एंडोमॉर्फ, सेकेंड है आपकी मेसोमॉर्फ एंड थर्ड एक्टोमॉर्फ। जो आपकी जो एंडोमॉर्फ होती है गाइस, ये एंडोमॉर्फ के जो बंदे होते हैं दे जनरली इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है ये बहुत ही स्लो होता है। तो वो जो भी खाना खाए वो उनकी बॉडी में हाथ लगती नहीं। मीन्स the calories which they get from the food used to store in their body in the form of fat। तो उनके लिए थोड़ा तकलीफ़ होता है वेट लूज़ करने में। तो हम बात करेंगे आगे कि कैसे एक एक्टोमॉर्फ बंदा जो है वो शेप में आए। उसके बाद विल टॉक अबाउट मेसोमॉर्फ। जो आपकी मेसोमॉर्फ होती है ये एक्चुअली बेसिकली गॉड गिफ्टेड मैं बोलूँगा, क्योंकि उनको अगर फैट लॉस एंड फैट गेन यानी मसल गेन या फिर मसल लूज़ भी करना है तो उनके लिए बहुत ईजी होता है। देन विल टॉक अबाउट एक्टोमॉर्फ, जो कि दिखने में लीन होता है, जिनका मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, बहुत फास्ट रहता है। तो वो जितना खाना खाने के बाद भी उनके बॉडी में उनके बॉडी में वेट जो है वो बहुत ही स्लोली गेन होता है। ठीक है, तो गाइस ये सब जो है ये सारा एक चीज़ का खेल है। वो आपके डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। आप डाइट में क्या ले रहे हैं, उसके बाद आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो गाइस मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट मीनिंग दैट यू आर गोइंग टू जिम एवरी डे। आप फिट रह सकते हैं विदाउट गोइंग टू जिम और बाय गोइंग टू जिम। ठीक है, डिपेंड करता है। जनरली जो हमारी ट्रेनिंग होती है, 3 टाइप की ट्रेनिंग होती है। फर्स्ट होती है आपकी एरोबिक टाइप ऑफ ट्रेनिंग, जिसके अंदर आप स्विमिंग, जुम्बा वगैरह, स्प्रिंटिंग, ये सब एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये सब एक्सरसाइज आती है। उसके बाद जो होती है आपकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। जो हमारी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है ये बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होते हैं, जो मसल बिल्डिंग के काम आती है। ठीक है, तो हम जो जिम जाते हैं जो लोग, वो बेसिकली वहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद जो आती है आपकी स्ट्रेचिंग ट्रेनिंग में ज़्यादातर आप स्ट्रेच करते हैं, वार्म अप करते हैं बॉडी को और कूल डाउन करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही ट्रेनिंग बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैलोरीज बर्न करने के लिए। तो हमें जो अगली टॉपिक है वो है कैलोरीज। आपकी दिन में कितनी कैलोरीज इंटेक हो रही है, कितना आप बर्न कर रहे हो। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए नॉर्मल गाइज टू अंडरस्टैंड। तो उसी के लिए मैं समझाता हूँ कि आप लोग कैसे एक डाइट चार्ट खुद ही बना सकते हैं विदाउट आस्किंग एनीवन। तो गाइज आप लोग को ये समझना होगा कि आपसे बेहतर आपका डाइट चार्ट कोई प्लान नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, आपका गोल क्या है, आपका डेडलाइन क्या है। डेडलाइन इट मीन्स आपको अगर कोई बॉडी शेप से एक बॉडी शेप आना है या फिर मसल ग्रो करना है या फिर थोड़ा सा फैट बढ़ाना है, तो ये डिपेंड करता है आपके डाइट के ऊपर एंड आपकी डेडलाइन क्या है। उसी हिसाब से आप ट्रेनिंग करते हो उस बॉडी टाइप को अचीव करने के लिए। तो गाइस आप समझ के होंगे कि आपकी जो डाइट चार्ट है या डाइट प्लान है वो आपको खुद ही कंट्रोल करना है। खुद ही आपको कंस्ट्रक्ट करना है और खुद ही आप उसके ऊपर वॉक करोगे। ऐसा भी कोई ट्रेनर नहीं बता सकता आपकी प्रॉपर डाइट आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसके बारे में बताऊँगा कि आपको कितनी कैलोरीज रखनी है अकॉर्डिंग टू योर गोल एंड प्लान विद द डेडलाइन, कि आप अगर मसल गेन करना है या फिर मसल लूज़ करना है या फिर आपको कटिंग में आना है। तो फॉर दैट वी विल डिस्कस ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। तो आज का जो वीडियो होगी इसमें हम बेसिक्स बातें करेंगे। तो गाइस कैलोरीज ऐसी चीज़ है आपकी, ये जनरल रिक्वायरमेंट है आपकी डेली वर्क लाइफ मेंटेन करने के लिए। इन द सेंस आप जब सुबह उठ रहे हो, ब्रश कर रहे हो, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसके लिए हमें जैसे भी करके कैलोरीज चाहिए। तो कैलोरीज इज इक्वल टू एनर्जी। ठीक है, तो ये कैलोरीज आएंगी कहाँ से? ये आपकी आएंगी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन सी हैं? जो आपकी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो है प्रोटीन, कार्ब्स, देन फैट। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपकी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये आपकी सप्लीमेंट में होनी चाहिए। तो गाइस मैं यहाँ पे एक स्लैब बना रहा हूँ, जैसे आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट प्लेस में आपकी होगी कैलोरीज, उसके बाद आपकी होंगी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर आती है आपकी प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट एंड फाइबर्स। तो इसको आप देख सकते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होती है ये आपकी विटामिन एंड मिनरल्स हैं। दीज आर मोस्ट रिक्वायर्ड
एज सेम एज दैट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। ये जो मिनरल्स विटामिन हैं ये इनको बिल्कुल हमें नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें सही अमाउंट में ये सबको कंज्यूम करना चाहिए, ताकि जो हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, जो मसल क्रिएट एंड बाकी सारी चीज़ें होती हैं, ये उनके आधार पे होती है। तो आपकी वाटर है, आपको पता है वाटर किस किस चीज़ में काम आती है। बेसिकली जनरली मैं आपको बता दूँ, वाटर जो है हमारा जो हम अभी जो मैं आई ब्लीडिंग कर रहा हूँ इसके लिए वाटर ज़रूरी है, हमारे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वाटर ज़रूरी है, हमें ज़िंदा रहने के लिए हमारा जो फूड प्रोसेसिंग है उसको सही सलामत रखने के लिए वाटर ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा जो वेट रहता है 70% लिक्विड है, तो हमें हमारी वाटर इंटेक भी सही रखनी है। उसके बाद आती है आपकी टाइमिंग एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ योर डाइट। मीन्स आप क्या फ्रिक्वेंसी रहती है आपकी मील्स में। आप ब्रेकफास्ट खाते हो, ब्रेकफास्ट के बाद लंच करते हो, लंच के बाद आपका तीसरा मील, चौथा मील, इस हिसाब से आपकी बॉडी टाइप क्या है, आपकी गोल क्या है, उसी हिसाब से आपको आपकी मील जो का प्लेसमेंट है वो आपको सही रखना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है आप दिन में 4 मील कंज्यूम करो या 5 मील कंज्यूम करो, वो भी डिपेंड करता है कि आप किस अमाउंट में लेते हो एंड क्वालिटी में। उसके बाद जो आते हैं आपकी सप्लीमेंट, जो 1, 2, 3, 4 है, ये जो आपकी मैक्रो कैलोरीज एंड जो आपकी मील फ्रीक्वेंसी है, इसमें तो आपकी 90% सही हो जाएगी डाइट, ठीक है। उसके बाद जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो आते हैं आपकी सप्लीमेंट में। जो पहले के जो 4 चीज़ें अगर आपकी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद आप मूव फॉरवर्ड करें सप्लीमेंट्स में। तो सप्लीमेंट में आपको जनरली पता होगा प्रोटीन्स, BCAA, मास गेनर, CLA, फैट बर्नर, एमिनो एसिड, ला जो A to Z जो भी सप्लीमेंट्स हैं ये बाद में आते हैं गाइस। तो इनके ऊपर ज़्यादा आप फोकस ना दें, जो पहली 4 चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस है। और इन 5 के अलावा जो आपकी ज़रूरी चीज़ है वो आपकी एक्सरसाइज, कि आपकी एक्सरसाइज, आपकी ट्रेनिंग कैसी हो रही है। आप चाहे आप ये 5 चीज़ों 100% कंप्लीट भी कर लें, उसके साथ आपको जैसे भी करके ध्यान देनी है आपकी ट्रेनिंग के ऊपर। ट्रेनिंग इन द सेंस आप क्या वर्कआउट कर रहे हो, कैलोरीज बनने के लिए, कैलोरीज बर्न करने के लिए और क्या कर रहे हो, किस टाइप का ट्रेनिंग ले रहे हो। इधर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो या एरोबिक ट्रेनिंग कर रहे हो या स्ट्रेचिंग कर रहे हो या कुछ भी हो सकता है, या फिर तीनों को मिलाया कुछ कर रहे हो, ये आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है गाइस। तो अब मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ कि आपको डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है कैलोरीज की। सोचो कि आप मेरा डेली का कैलोरीज इंटेक है 2000 और 2500 और 3000 कैलोरीज, ठीक है। तो ये कैलोरीज आने वाली जैसे कि मैंने आपको बताया ये आती है प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट, ठीक है। तो आपको ये कैलोरीज मिलेगी कहाँ से? तो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन में आपको मिलेगी 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स में मिलेगी आपको 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ फैट में मिलेगी आपको 9 कैलोरीज। तो इसी हिसाब से आपको अपनी कैलोरी इंटेक का हिसाब करना है, कैलकुलेट करना है, मेज़र करना है कि आप कितना कैलोरीज ले रहे हो बॉडी के अंदर। यहाँ पे एक दिक्कत है, आप पता तो कर लोगे कि आपका बॉडी का इंटेक कितना है, कैलोरी इंटेक कितना है, बट अपना कैलोरीज बर्न कर रहे हो, ठीक है। वो आपकी एक चैलेंजिंग हो जाती है, तो उसको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल है। आई नो कि आप मोबाइल से या फिर आजकल बहुत रिच पेन आ रहे हैं, स्मार्ट वॉच आ रहे हैं, उससे आपको पता कर लेंगे कि आपने पर डे कितना कैलोरीज बर्न किया थ्रू आउट वॉक, थ्रू आउट स्प्रिंटिंग, थ्रू आउट जॉगिंग, ठीक है, जो भी है। लेकिन गाइस वो इतना या फिर आप कोई ऐप के थ्रू आप कोई ऐप को फॉलो कर रहे हो कैलोरीज बर्न करने के लिए जिम में भी, कि आपने 2 प्रेसेस लगाए 10 किलो के, ठीक है, वो पता लगेगा कि आप एक ह्यूमन बॉडी कितना कैलोरीज बर्न करता है 2 प्रेस मारने में। लेकिन वो आपको एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दे सकता, कि उसको नहीं पता, वो जो मोबाइल जो भी डिवाइस है वो उसको नहीं पता कि आपने जो रैप लगाया या फिर जो भी एक्सरसाइज किया वो किस टाइप का, मतलब उसमें क्या वॉल्यूम था, आपका बॉडी का इंटेंसिटी क्या था, आप मार रहे हो किस फॉर्म में मारे, उसको नहीं पता। तो बस उन्होंने एक फार्मूला सेट कर दिया कि जब भी कोई ह्यूमन अगर 2 प्रेसेस लगाता है तो वो एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिक नंबर सेट हो जाता है कि ठीक है इतना कैलोरीज उन्होंने बर्न किया। पर ये आपकी एग्जैक्ट कैलोरी नहीं होती जो आप बर्न करते हो। तो इसी के लिए आपको खुद ही आपको कैलोरीज इंटेक और बर्न को समझना पड़ेगा, इसके अलावा कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे कैलोरीज इंटेक का आप कैलकुलेट करें कि आपकी बॉडी कितना एक्सेप्ट किया उस दिन का इंटेक किया, ठीक है। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, जैसे कि मैंने बता दिया पहले, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि आप कैसे अगर आप गेनिंग करनी है या आपको कटिंग करनी है, आप किस हिसाब से अपनी डाइट चार्ट खुद ही से तैयार कर सकते हो, ठीक है। ये आपके खुद ही के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या करनी है, गेनिंग करनी है या कटिंग करनी है। गेनिंग के लिए अलग सा एक अलग सा चार्ट और कटिंग के लिए एक अलग सा चार्ट, डिपेंड अपॉन योर हाइट, वेट वगैरह वगैरह, ठीक है, मेटाबॉलिज्म टाइप, वो सब हम ध्यान रख के एक वीडियो में लाऊंगा। तो गाइस एक और ज़रूरी चीज़, जब हम बात करते हैं कटिंग का और गेनिंग का, तो आपको ये ध्यान में रखनी है, सोचो कि आपका
बॉडी वेट 80 है और आपको 70 में लाना है, तो आप ये ध्यान में रखिए, आप समझ गए हो कि 80 किलो जो है उसके अंदर आपकी फैट परसेंटेज जो है बहुत ज़्यादा है, जो आपको रिड्यूस करनी है। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखनी है, आप अगर फैट लूज़ भी कर रहे हो उसके साथ साथ ये ध्यान दो आपकी बॉडी के अंदर जो भी मसल्स है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ प्रभाव ना पड़े। हालांकि आप अगर आपको ज़्यादा मसल्स भी नहीं चाहिए तो ध्यान रखो जो बॉडी के अंदर मसल्स है वो रहे, ठीक है, उसके साथ फैट जाए। या फिर आप डाउन जा रहे हो, आप फैट लॉस कर रहे हो, तो ध्यान दो जो फैट है वो आपकी मसल में कन्वर्ट हो जाए। इट मीन्स कि आपको बॉडी के अंदर आपको स्ट्रेंथ चाहिए। बिना स्ट्रेंथ के आपकी बॉडी अगर आप सूख भी जाए लकड़ी की तरह तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, यू वोंट फील गुड, ठीक है। आई थिंक सबको एक बॉडी मतलब एक अट्रैक्टिव बॉडी, मस्कुलर बॉडी सबको चाहिए। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखनी है जब आप अपनी डाइट चार्ट प्लान करें अकॉर्डिंग टू दैट कि आपकी मसल लॉस ना हो। और वैसे ही गेनिंग में आपको ये ध्यान रखनी है कि आप जो मसल स्ट्रेंथ है, जो मसल गेन है, मसल आपको गेन करनी है, ना कि फैट, ठीक है। फैट क्या एक डेली जिम गोअर्स, नॉर्मल जिम गोअर्स जो कि उसकी अपनी लाइफ होती है, जॉब करना या एक हाउस वाइफ, क्या उनके लिए भी ये सब पॉसिबल है जिम जाना, या फिर बिना जिम के क्या ये सब इम्पॉसिबल है मसल गेन एंड दिस ऑल। गाइस मैं आपको ये पे बात बता दूँ, जो ट्रेनिंग होती है जैसे मैंने आपको बताया, ये खाली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं होती है, इसके अलावा आपकी एरोबिक ट्रेनिंग या फिर स्ट्रेचिंग ट्रेनिंग, काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग ट्रेनिंग भी होती है। इट मीन्स ये होम वर्कआउट करके भी आप मसल गेन और स्ट्रेंथ पा सकते हो, लेकिन वहाँ पे थोड़ा मसल को फटीग करना थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इट इज़ नॉट दैट इम्पॉसिबल, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल विथ प्रॉपर डाइट एंड आपका जो इंटेंसिटी लेवल है, आप जो घर में वर्कआउट कर रहे हो उस वो भी हाई रहना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आई थिंक अभी से आपको समझ नहीं आएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो मोटा मोटी बोलने का मतलब ये है, बिल्कुल आप बिना जिम गए भी आप घर में बैठ के अपना फैट रिड्यूस कर सकते हैं, मसल भी गेन कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक और ज़रूरी चीज़ है, आई एम हियर विद यूट्यूब चैनल। तो गाइस ऐसा मेरा जो मकसद था, ये जो टू बी ऑनेस्ट मैं बताना चाहता हूँ, पिछले 3 महीने से वॉज फ्री इन माई होम, तो सोचा कि चलो जो मुझे एक्सपीरियंस है लास्ट 4-5 सालों में जो मैंने वर्कआउट किया है, जो शेड्यूल है मेरा, ठीक है, इस सब का जो बेसिक आइडिया है मैं आप लोग को तक पहुँचाऊँ जिसको ज़रूरत है। तो इसी के लिए मैं यूट्यूब का प्लेटफॉर्म चूज़ किया, ना कि मुझे यहाँ पे कुछ इनकम करना है थ्रू यूट्यूब। अगर हो इन फ्यूचर टाइम में तो आने दूंगा मैं बिल्कुल ज़रूर, ठीक है। तो अभी ऐसा कुछ बड़ा प्लानिंग नहीं किया है मैंने। आई होप आप लोगों का सपोर्ट के साथ साथ हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको लगे कि जो मेरा इन्फॉर्मेशन है, आई होप आपको हेल्प करे, अगर लगे आपको कि आपको हेल्प कर रहा है तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक करें। आई थिंक आपने अभी तक एंड तक देख लिया है तो बिल्कुल आप अपने दोस्तों के साथ, या जिसको वेट गेनिंग में या फिर वेट लॉस में प्रॉब्लम और दिक्कत हो रही है उनके साथ शेयर करें, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। शुभम पटेल साइनिंग ऑफ जिम डिटेक्शन।